तो तुमको इंतजार था, मैं लेके आ गया। सुपरमैन की मूवी का टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि कल के दिन रिलीज़ किया गया रात के टाइम में, जो कि आज मैंने देखा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये डीसी की यूनिवर्स का एक रीबूट कह सकते हैं, इसे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का एक रीबूट कह सकते हैं, या फिर शुरू से शुरुआत करने वाली बात कह सकते हैं इसे, कि नहीं अब ये शुरू से शुरुआत होगी। इस यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी सुपरमैन होने का कारण भी है क्योंकि दुनिया का सबसे पहला सुपर हीरो अपना सुपरमैन था। इस हिसाब से डीसी ने भी अपनी फर्स्ट मूवी जो जो इनका रीबूट है उसके लिए भी प्रेफर किया कि सबसे पहली मूवी हम सुपरमैन की लेके आएंगे। इस हिसाब से इसके टीजर ट्रेलर को काटा गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एंगेजिंग देखने में लग रहा है। खास करके जो ट्रेलर की शुरुआत होती है, सुपरमैन भाई साहब सोनिक बूम टाइप का एकदम समझ लो कि लैंडिंग लैंडिंग क्या क्रैश लैंडिंग करता है सीधे नीचे, और इस हिसाब से करता है कि जो उसका उस टाइम पे हाल है, तो वो देखने में कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसा कौन सा विलन होगा इसके अंदर कि जिसने सुपरमैन को धागे रेल दिया और सुपरमैन के मुंह से खून तक आ रहा है। आपने अगर सुपरमैन की अगर मूवीज़ देखी होंगी या जस्टिस लीग अगर आपने देखी होगी जैक स्नाइडर की, तो वो सब देखने के बाद और सुपरमैन की काफ़ी सारी मूवीज़ देखने के बाद जिस हिसाब से इस मूवी के अंदर सुपरमैन के मुंह से खून आ रहा है, मतलब किसी ने बल भर मारा है उसे, और ये कहीं ना कहीं एक एलियन को हटाकर एक ह्यूमन टाइप में ज़्यादा दिखाने की कोशिश की गई है कि है तो ये भी एक इंसान ही, भले आया दूसरी जगह से लेकिन अब जहाँ है वहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक ह्यूमन टाइप का इसके अंदर टच देने की कोशिश की गई है। और जो हमें इस टीज़र ट्रेलर में देखने मिल रहा है, अब इस टीज़र ट्रेलर में सुपरमैन को अपना एक समझ लो कि अपने आप को तो दिखाना ही है, लेकिन खास करके उसे भाई साहब अब इंसानों को भी अपने ऊपर यकीन दिलाना है कि मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं कोई ऐसा वैसा हूँ नहीं, मैं किसी के लिए ख़राब हूँ नहीं। परवरिश अच्छी हुई इसके लिए, उसके अंदर जो हम्बलनेस है, जो एक दया की भावना है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने मिलती है, और यही सारी चीज़ें मिला के सुपरमैन को सुपरमैन बनाती है, एक सुपर हीरो बनाती है। कि किस हिसाब से उसकी परवरिश हुई, परवरिश के हिसाब से उसने अपने आप को संभाला, सीखा, हर कुछ किया, और वो सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। खास करके इस मूवी के अंदर एक नए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कैरेक्टर क्या बोले, या फिर वो डॉग है भाई साहब, क्रिप्टो, जो कि सुपरमैन की तरह ही सुपर हीरो डॉग कह सकते हैं उसे, सुपर डॉग कह सकते हैं उसे, जिसके अंदर सुपरमैन की तरह ही एबिलिटीज़ हैं, उसी की तरह पावर्स हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और जिस हिसाब से सुपरमैन को एक अपने मुंह से घिसते हुए लेके जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर डिटेलिंग्स पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया है जेम्स गन ने, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक लॉजिक की बात अगर की जाए तो लॉजिकली वो देखने में कहीं ना कहीं हाँ ठीक लगता है, क्योंकि अगर आप एक डॉग के पर्सपेक्टिव से देखें हैं, तो चाहे वो सुपर डॉग हो, लेकिन अगर उसकी एंट्री अगर हो रही है दौड़ते हुए, तो जाहिर सी बात है सुपरमैन को लेके जाएगा भी वो घसीटते हुए ही, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। अब क्या पता उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है, वो सीन्स तो इसके अंदर नहीं दिखाए गए हैं, क्या पता हमें मूवी के अंदर वो देखने मिल जाए। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई है, खास करके इसके अंदर 3 किसिंग सीन्स दिखाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं इस मूवी को एक लव एंगल में भी ढकेलने का काम करती है। लव साइड भी इस मूवी का झुकाव थोड़ा बहुत हमें देखने मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। खास करके इसके अंदर जो विजुअल्स हमें दिखाए जा रहे हैं, जितने भी वी एफ एक्स सी जी आई के शॉट्स हमें देखने मिल रहे हैं, चाहे वो पूरा वर्ल्ड जो बिल्डअप पूरा दिखाया जा रहा है वो उसकी बात हो, चाहे अलग अलग सुपर हीरो जैसे ग्रीन लैंटर्न, ये वो, मतलब होकाई फोकाई, मतलब होकाई गर्ल, इन सारी लोगों को भी जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मूवी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। खास करके इसके अंदर जिस हिसाब से कलर्स का ज़्यादा यूज़ किया गया है, नहीं तो अगर आपने डीसी की मूवीज़ अगर आपने देखी हो, तो कहीं ना कहीं उसके कलर ग्रेडिंग में एक ब्लैक टोन ज़्यादा हमें देखने मिलता था, डार्क टोन में वो सारी मूवीज़ ज़्यादा हमें देखने मिलती थी। लेकिन इस मूवी के टीज़र ट्रेलर को देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को कहीं ना कहीं अवेंजर्स की या फिर मार्वल स्टूडियोज से टक्कर देने के लिए, मार्वल स्टूडियो से कंपेयर करने के लिए ही शायद इस मूवी का और प्लस में डीसी का नया रीबूट जो हमें देखने मिल रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये डीसी का जो नया लुक, नया अवतार हमें देखने मिल रहा है,
क्या ये मार्वल स्टूडियोज़ को टक्कर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे जाके हमें देखने मिलेंगी, और उसके लिए भी काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। पर खास करके पर्सनली मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि क्या हमें इस मूवी के अंदर देखने मिलेगा। बाकी इस मूवी की रिलीज़ डेट भी कंफर्म हो गई है, 11 जुलाई को ये हमें 2025 में थिएटर्स में देखने मिल जाएगी, जिसके लिए कि मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। बाकी इसकी हिंदी डबिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ख़ास करके जो मार्वल्स की एक मूवी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का इसमें नाम दिखाया गया है, क्योंकि उसको भी बनाया था जेम्स गन ने, तो उस हिसाब से देखने में काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। बीजीएम इसके काफ़ी अच्छे थे, जो एक सस्पेंस बिल्ड करने का काम ज़रूर करते हैं, सस्पेंस हमें ज़रूर हुक करके रखने वाली काम करती है। तो ओवरऑल अगर इस टीज़र ट्रेलर को जज करना चाहूँ, तो हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन तरीके से छोटी सी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रखा गया है इस टीज़र ट्रेलर के अंदर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं पर्सनली इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो चुका हूँ, और इस ये मूवी का लिस्ट भाई साहब, अगर मेरी 2025 की फेवरेट मूवीज़ की लिस्ट थी, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड या फिर मच अवेटेड मूवीज़ की लिस्ट में शायद ये मूवी टॉप पे रैंक करे या फिर नंबर 1 पे भी हो सकती है। तो यही था मेरा पर्सनल ओपिनियन। बाकी आपने इस मूवी के अगर टीज़र ट्रेलर को देखा हो तो आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और अलग वीडियो में। बाय।